जावा इज अ वेरी रोबस्ट लैंग्वेज। जावा एक बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट को दूसरे वर्ड्स में अगर मैं लिखूं तो वी कैन से फॉल्ट टॉलरेंट। ठीक, समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्ट टॉलरेंट और रोबस्ट। अगेन मैं सी का थोड़ा सहारा लूंगा। तो मुझे बताइए, मैं आपको एक छोटा सा कोड सी में लिख के दे रहा हूं, आप बताना इस कोड का बिहेवियर क्या होगा। ध्यान से, सी लैंग्वेज में सपोज कीजिए मैंने ये एक लाइन लिखी, क्या बता सकते हैं व्हाट इज दिस लाइन डूइंग? जल्दी बताइए, व्हाट इज दिस लाइन डूइंग? जल्दी बोलिए फटाफट, शाबाश। दिस इज डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग एन एरे of how many elements? Of 5 elements, right? अब आपको अगर पता हो एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट हैं तो हमें अगर इस एरे को एक्सेस करना है तो 5 ही वैल्यूज डाल सकते हैं ना, इसमें 5 ही वैल्यूज डाल सकते हैं ना हम इसमें। अब सपोज करिए एज अ सी प्रोग्रामर मैंने इस एरे में 5 की जगह 6 वैल्यूज डाली, ARR1, ARR2, ARR3, ARR4। ठीक है, इतनी तो एरे में कैपेसिटी है, इतना तो वो इजीली रख लेगा। नाउ एवरीवन प्लीज टेल मी, जिन्होंने सी पढ़ी है, क्या होगा अगर सी में मैं कहूंगा ARR5 इक्वल टू 60? व्हाट इफेक्ट दिस लाइन विल हैव? कैन यू टेल मी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपका जवाब होगा सर, इफेक्ट विल बी अनप्रेडिक्टेबल। Effect will be unpredictable. It all depends whether memory is available or not. अगर memory available हुई, this code will run. अगर memory available नहीं हुई, this code will crash, क्योंकि आप उस एरिया में डेटा डाल दोगे जो आपके एरे की रेंज के बाहर जा रहा है। 5 को देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ये 5 साइज है, याद रखिएगा, ये 5 इंडेक्स है। अगर साइज 5 है तो इंडेक्स से 0 to 4 ही अवेलेबल होते हैं। तो आप 5वां एलिमेंट नहीं, आप 6वां एलिमेंट डाल रहे हो जब आप ARR5 बोल रहे हो। और जब आप 5 के एरे में 6 नंबर डालोगे तो सी लैंग्वेज का बिहेवियर हो जाता है अनप्रेडिक्टेबल। यानी कभी ये प्रोग्राम चलेगा, कभी ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। और अगर चल गया तो आप इमेजिन करिए मेमोरी फ्री थी, अगर नहीं चला तो इसका मतलब किसी और प्रोग्राम ने मेमोरी ऑक्यूपाई करी हुई थी, आपके प्रोग्राम ने उस प्रोग्राम के साथ क्लैशिंग करी, आपका प्रोग्राम भी क्रैश कर गया, वो प्रोग्राम भी क्रैश कर गया। ये होगा जब सी में प्रोग्रामर ऐसी बेवकूफियां अपने प्रोग्राम में करेगा, एरे छोटी साइज का ले और डेटा ज्यादा डालने की कोशिश करे। अब सुनिए गौर से, जावा होती तो जावा क्या करती? अगर ये सेम कोड आप जावा में लिखते, जावा में भी याद रखिएगा एरेज होते हैं, जावा में भी याद रखिएगा एरेज के इंडेक्सेस होते हैं। जावा इन 5 को तो बड़े आराम से आपसे एक्सेप्ट करवाती, बड़े आराम से आपसे 5 को एक्सेप्ट करवाती। लेकिन जैसे ही जावा देखती आप ये 6वां नंबर डाल रहे हैं, जावा बिल्कुल चेक नहीं करती कि मेमोरी में जगह है या नहीं है। जावा की नजरों में आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर गलत है तो जावा के पास इस गलती की सजा है। सजा ये है कि जावा आपके प्रोग्राम को इमीडिएटली किल कर देगी। और याद रखिएगा, नहीं सिंटेक्स एरर नहीं, बिल्कुल नहीं आकाश, सिंटेक्स एरर आती है कंपाइल टाइम पे। मैं बोल रहा हूं प्रोग्राम रन हो रहा है, कंपाइल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जावा कंपाइल होने देगी इस कोड को, बट जैसे ही प्रोग्राम रन होगा, इन 5 लाइनों के बाद जब ये 6वीं लाइन चलेगी, जावा प्रोग्राम को किल कर देगी। और याद रखिएगा, जब जावा आपके प्रोग्राम को किल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके नोटिस में डाल रहा हूं, पूरे कोर्स में हम ये वर्ड खूब यूज करेंगे, तो याद रखिएगा, हम बोलते हैं जावा ने हमारे प्रोग्राम में दे दी है एक्सेप्शन। जावा ने हमारे प्रोग्राम में दे दी है एक्सेप्शन। इसी एक्सेप्शन को मुझे लगता है आपने किसी और लैंग्वेज में जरूर सुना होगा, इट्स कॉल्ड एज रन टाइम एरर। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, रन टाइम एरर? सुना है? बस, तो हम जावा में
रन टाइम एरर ना बोलकर रन टाइम एरर की जगह जो वर्ड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एक्सेप्शन। अब सवाल आता है इसमें अच्छा क्या है? अगर जावा मेरे प्रोग्राम को किल कर रही है, सो व्हाट इज गुड अबाउट दैट? तो सोचिए, जो बेवकूफी हम कर रहे हैं उससे दूसरे प्रोग्राम्स को और अंडरलाइन कंप्यूटर को, अंडरलाइन प्लेटफॉर्म को जावा नुकसान से बचा रही है। जावा नुकसान से बचा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है, सोचिए कि हम रोड पे अंधाधुंध रैश ड्राइविंग करें, बहुत ही स्पीड में अंधाधुंध लोगों को कट मारते हुए गाड़ी चलाएं। तो सोचिए अगर कोई समझदार पुलिसमैन होगा तो हमारी इस रैश ड्राइविंग के कारण हमें रोक देगा, हमें साइड में खड़ा कर देगा ताकि बाकी ट्रैफिक स्मूथली चले, बाकी ट्रैफिक को हमारी गलती के कारण कोई खामियाजा, कोई नुकसान ना उठाना पड़े। आ रही है मेरी बात समझ में? बस वही समझदार ट्रैफिक पुलिसमैन जेवीएम होता है। जब जेवीएम प्रोग्रामर को रैश ड्राइविंग करते हुए देखता है तो जेवीएम एक सेकंड नहीं लगाता और आपके प्रोग्राम को तुरंत के तुरंत किल कर देता है। आप मानते हैं इस कारण से जो अंडरलाइन कंप्यूटर है, जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वो सेफ हो जाते हैं? मानते हैं आप? अगर रोड पे कोई रैश ड्राइविंग करे और ट्रैफिक पुलिस उसे साइड में कर दे तो कम से कम बाकी लोगों की जान पे खतरा नहीं है। उस बेवकूफ के कारण दूसरों को अपनी जान से कोई नुकसान नहीं होगा। आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट जेवीएम डज। जेवीएम बहुत स्ट्रिक्टली आपके प्रोग्राम को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। अगर आपने एक भी गाइडलाइन नहीं मानी, एक भी आदेश नहीं माना, तो जेवीएम कोई सेकंड चांस देता ही नहीं है। इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रोग्राम को कर देता है टर्मिनेट। हुआ क्लियर? आई बात समझ में? वाई जावा इज रोबस्ट, वाई जावा इज फॉल्ट टॉलरेंट। अच्छा, ये किसकी फॉल्ट है जो जावा टॉलरेट करती है? सॉरी, फॉल्ट की स्पेलिंग मिस्टेक। ये किसकी फॉल्ट है जो जावा टॉलरेट करती है? जिसको टॉलरेट करने की बात हो रही है, प्रोग्रामर की। वेरी गुड। और टॉलरेट क्या करती है? टॉलरेट बस इतना ही करती है कि आपने जहां गलती करी वहां प्रोग्राम को किल कर दी, सुधारती नहीं है आपकी गलती। ये भी मत सोचिएगा जावा फिर सर हमारे कोड को रेक्टिफाई करेगी। रेक्टिफाई आप करेंगे, वो आपको बस ये बता देगी यहां गलत थे आप और इस कारण से मैंने प्रोग्राम को किल कर दिया। क्लियर? बात समझ में आई? इसको बहुत शॉर्ट में अगर हम बोले, इफ फॉल्ट टॉलरेंट को बहुत शॉर्ट में अगर हम लिखें, इफ एनी मिस्टेक is done by programmer or programmer violates, programmer breaks or violates any rule of Java, then JVM immediately comes into action and terminates the program, and due to this the computer and other programs will remain safe and secure. हुआ क्लियर? बात समझ में आई? ये वर्ड बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा आप। जब तक जावा से जुड़े रहेंगे जिंदगी भर ये वर्ड आपको दिखेगा। कुछ ना कुछ गलतियां हर प्रोग्रामर कभी ना कभी करता है और हर कोड में कभी ना कभी फिर जावा जनरेट करती है एक्सेप्शन। चलूं आगे? क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट क्लियर? राइट, आगे बढ़ते हैं। जावा का फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर, जावा इज अ वेरी सिक्योर लैंग्वेज। जावा इज अ वेरी सिक्योर लैंग्वेज। ठीक, अगर सिक्योरिटी के नाम पे किसी लैंग्वेज का मार्केट में दबदबा है, अगर किसी लैंग्वेज पे मैक्सिमम कंपनीज ट्रस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, दैट लैंग्वेज इज जावा। इसलिए दुनिया में जितनी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनका सारा कोर पार्ट, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर का डेवलप करा गया है यूजिंग जावा। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बताइए? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। एसबीआई की पूरी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जावा में डिजाइन करी गई है, जिसका नाम है onlinesbi.com। onlinesbi.com, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा। राइट, अब देखिए इतना ट्रस्ट बैंकिंग एप्लीकेशंस जावा पे कैसे करती हैं। ठीक,
मेरी बात आपको एक डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से समझाएगा. So let's go to slides. Yes, IRCTC is also coded in Java. Absolutely true. देखिए, इस डायग्राम को देखिए, आपको जावा की सिक्योरिटी का अंदाजा लगेगा. पहले 2 मिनट में आपको देता हूं, आप अगर समझ पाए तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, करिए. ये रही थ्योरी, आपको हेल्प करेगी समझने में. पढ़िए. ये पॉइंट बाद में बताऊंगा मैं. हाँ, इस पैराग्राफ को छोड़ दीजिए आप, लीव इट. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. आप तो इस पार्ट पे फोकस कीजिए. फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, आप डायग्राम देखिए और बताइए. पढ़ लिया? यस यश, वो एंड्रॉइड ऐप है ना, बट एंड्रॉइड ऐप इज ऑल्सो कोडेड इन जावा, कॉटलिन, लॉटमेन लैंग्वेजेस. मैं सर्वर साइड की बात कर रहा हूं, जो एसबीआई का सर्वर वाला पार्ट है. ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं आकाश, मैं समझाता हूं. चलिए, सबने पढ़ लिया? स्लाइड चेंज करूं मैं? सबने पढ़ लिया? शैल आई चेंज द स्लाइड? चलिए, अब मैं समझाता हूं आपको, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, समझिए. सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम देखिए. ये बताइए, ये सी का प्रोग्राम आपके सामने दिखाया जा रहा है, राइट? ये डायग्राम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं. बताइए येस और नो. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था. बीच में कोई जेवीएम जैसा सॉफ्टवेयर नहीं होता ना, आपके प्रोग्राम का सीधे मशीन कोड बनता है और ये मशीन कोड सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है. मतलब सी के और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कोई नहीं है. तो सोचिए, अगर सी का प्रोग्राम कोई भी गलत ऑपरेशन करे, कोई भी गलत एक्टिविटी करे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर स्ट्रांग हुआ तो वो उस एक्टिविटी से अपने आप को बचा लेगा. बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर हुआ, वीक हुआ, तो आपका ये गलत कोड ऑपरेटिंग सिस्टम तक पे भारी पड़ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक को डिस्ट्रॉय कर देगा. इसलिए आपने सुना होगा, दुनिया में खतरनाक से खतरनाक वायरस, मोस्ट डेंजरस वायरस बन सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जानते हैं आप? जानते हैं? इन वायरसेस को बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस. ये सबसे डेंजरस वायरस होता है कंप्यूटर साइंस में. ऐसा वायरस जो कंप्यूटर के अंदर अगर आ जाए तो कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा. अगर आपको लग रहा है हम एंटीवायरस डाल लेंगे, तो एंटीवायरस तो तब डालेंगे ना जब कंप्यूटर बूट हो. कंप्यूटर को ऑन ही नहीं होने देगा ये बूट सेक्टर वायरस. क्यों? क्योंकि ये बूट सेक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, अपने आप को बिठा देगा और कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा. आई आपको बात समझ में? सी का प्रोग्राम कितना खतरनाक होता है जब वो डायरेक्ट जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है. इसलिए मैं आपको एक और चीज प्रूव करके देता हूं. आपने कभी देखा है, जब आप विंडोज में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसका एक्सटेंशन .exe होता है, तो विंडोज आपको एक बार वार्न करती है डू यू ट्रस्ट दिस सॉफ्टवेयर, और आप हाँ बोलते हैं तो इंस्टॉलेशन आगे बढ़ता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो exe एक्सटेंशन वाले कोड्स होते हैं, दे ऑल आर मशीन कोड्स, and machine codes can directly interact with the operating system and they can cause harm to the operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आपसे पूछता है, भाई ये सही है जो डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, या इसमें कोई गड़बड़ है, राइट? अब आप जावा की तरफ देखिए. ये है आपका जावा कोड जो ब्लू में मैंने हाईलाइट करा है, और जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट करा है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब बताइए, आपके कोड और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कोई है? कोई है हम दोनों के बीच में, ओएस और हमारे कोड के बीच में? यस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर सिटिंग इन बिटवीन, एंड दैट लेयर इज द लेयर ऑफ, बताइए कौन है बीच में? दैट लेयर इज द लेयर ऑफ जावा वर्चुअल मशीन. आपका हर इंस्ट्रक्शन जेवीएम से होकर ओएस के पास जाएगा, और जब हर इंस्ट्रक्शन जेवीएम के थ्रू जाएगा तो इसका मतलब आप जेवीएम के दायरे में रन हो रहे हैं, जेवीएम के डोमेन में रन हो रहे हैं, और इस दायरे को, इस डोमेन को बुलाया गया है, शायद यही वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा होगा,
बुलाया गया है सैंडबॉक्स। जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं तो आप कॉलेज कैंपस में होते हैं, बताइए, when you are in the college, आप कॉलेज कैंपस में होते हैं and you have to follow the rules of the college, आपको कॉलेज के रूल्स मानने पड़ते हैं, आप अपने घर वाली मनमानियां कॉलेज में नहीं कर सकते। वो कॉलेज कैंपस अपने आप में कहलाएगा सैंडबॉक्स, वो कॉलेज कैंपस अपने आप में कहलाएगा सैंडबॉक्स। यानी जेवीएम जो एनवायरमेंट आपको देता है, जिस एनवायरमेंट में आपका कोड रन हो रहा है, दैट एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज सैंडबॉक्स, और आप इस सैंडबॉक्स से बाहर निकलकर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात नहीं कर सकते। आपका हर संदेश, हर मैसेज जेवीएम के थ्रू गुजरेगा, और जहां जेवीएम को गलत लगा, जेवीएम क्या करेगा, अभी पढ़ा आपने 5 मिनट पहले, जहां जेवीएम को कुछ गलत लगा, जेवीएम जनरेट कर देगा एक्सेप्शन। तो आप मानते हैं जावा के प्रोग्राम्स ज्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे एज कंपेयर टू सी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम इन पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम है उस तक जितने भी इंस्ट्रक्शंस पहुंचेंगे वो सारे पहुंचेंगे वाया जेवीएम। इसलिए जितनी भी सिक्योर्ड एप्लीकेशंस बनती हैं, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस, दे ऑल आर कोडेड इन जावा। ऑल ना भी मैं करूं तो भी 90% ऑफ देम आर डिजाइन्ड इन जावा टेक्नोलॉजी, बिकॉज सिक्योरिटी जो जावा के लेवल पे है वो किसी लैंग्वेज में नहीं मिलेगी आपको। एम आई क्लियर ऑन दिस? समझ में आया आपको? ठीक है, अब आप फर्स्ट पैरा समझिए, वो और ज्यादा आसान है। फर्स्ट पैरा समझिए, वो और ज्यादा आसान है। ये बताइए, अगर सी पढ़ी आपने तो आई एम 100% श्योर आपने इसका नाम सुना होगा। सुना है? बताइए कौन है ये? सी में हीरो है या ये सी में विलेन है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये दोनों है। डिपेंड करता है प्रोग्रामर इसको कैसे यूज करता है। अगर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए यूज करे तो पॉइंटर्स विल एक्ट एज हीरोज, और यही प्रोग्रामर अगर पॉइंटर्स के थ्रू चाहे तो विलेन बन सकता है। तरह तरह के डिस्ट्रक्टिव कोड सी लैंग्वेज के अंदर बना सकता है। जावा सिक्योरिटी को लेकर इतनी कंसर्न्ड है, जावा सिक्योरिटी को लेकर इतनी कंसर्न्ड है कि जावा पॉइंटर्स अलाउ नहीं करती। पॉइंटर तो छोड़िए, मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप सबने सी में इसे पढ़ा है, बताइए, ये वाला सिंबल पहचान रहे हैं? कौन होता है ये सी लैंग्वेज में? कौन है ये? हु इज दिस? इन सी प्रोग्रामिंग दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एंड आई थिंक एवरीवन नोज इससे हम वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करते हैं ना। अच्छा, स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं? क्या सी हमें वेरिएबल का एड्रेस देखने देती है? यस, बिल्कुल देखने देती है। जावा इतनी सिक्योर है, इतनी सिक्योर है, जावा में ये ऑपरेटर होता ही नहीं है। ना प्रोग्रामर एड्रेस देखेगा, ना कुछ गलत करने के बारे में वो सोच पाएगा, ना सिस्टम को या दूसरे प्रोग्राम्स को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो लोग कहते हैं जावा में पॉइंटर का ना होना जावा को वीक बना देता है। जावा कहती है जावा में पॉइंटर का ना होना जावा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सिक्योर बनाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? यस, जावा पाइथन से ज्यादा सिक्योर है। पाइथन में एड्रेस देख सकते हैं वेरिएबल का? अगर पाइथन पढ़ी हो आपने तो बताइए, क्या पाइथन हमें वेरिएबल का एड्रेस दिखाएगी? बिल्कुल, भले ही वहां ये ऑपरेटर नहीं होता है, बट आई थिंक आपने सुना होगा आईडी नाम का एक फंक्शन होता है, राइट? और आप एक्चुअल एड्रेस भी देख सकते हैं। अगर आप पाइथन को एडवांस लेवल पे पढ़ें तो आप एक्चुअल मेमोरी एड्रेस भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी में पाइथन जावा को बीट नहीं कर सकती, किसी एंगल से नहीं कर सकती। सिक्योरिटी तो वो एरिया है जहां जावा पाइथन को बीट कर पाती है। सिंप्लिसिटी में पाइथन बीट करती है, पाइथन इज मोर इजी टू लर्न, राइट? लेकिन सिक्योरिटी में जावा पाइथन को बीट करती है। यस यस, 100% यस। अभी भी सिक्योरिटी के मामले में लोग पाइथन नहीं ले रहे हैं। पीपल नॉट सेइंग कि हम पाइथन इसलिए प्रेफर करेंगे कि हमें सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर बनाना है। वो दूसरी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं पाइथन की तरफ। सिक्योरिटी पे अगर कोई चीज चल रही है, इट्स स्टिल जावा। ओके, क्लियर हुआ? यस 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 सत्यम, यहां जितने भी कोर्सेज हैं, एवरी कोर्स इज बैक्ड विद अ प्रोजेक्ट।
यू विल बी गेटिंग अ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ऑल्सो। जब कोर्स खत्म होगा तो आप प्रोजेक्ट करेंगे, आपको अभी करना हो तो आप अभी कर सकते हैं, जून में भी एक प्रोजेक्ट होने वाला है। बट आपको अगर जावा पूरी आती हो तो, जो मेरा पिछला बैच खत्म हुआ है मई में, उन लोगों का जून में प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ठीक है, तो आप लोगों का जब कोर्स खत्म होगा तब आपको इसमें प्रोजेक्ट मिलेगा। मिलेगा मतलब अपन बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बना के दे दूंगा, ऐसे ही सेशन चलेगा प्रोजेक्ट का जैसे अभी क्लासरूम सेशन चल रहा है। ओके, एंड्रॉइड के लिए शुभम जीयूआई तक की जावा चाहिएगी आपको, जावा में जीयूआई तक पढ़ना पड़ेगा एंड्रॉइड के लिए, राइट। चलिए बढ़े आगे, अब जावा का अगला फीचर लेते हैं। सबको समझ में आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? ये चारों पॉइंट्स क्लियर है, खास तौर पे सिक्योर समझ में आया? अब आप मुझे जरा अपने वर्ड्स में बताइए, व्हाई जावा इज सिक्योर। जावा के सिक्योर होने के दो कारण दीजिए। नंबर वन, योर प्रोग्राम रन्स इनसाइड अ सैंडबॉक्स। पहला रीजन, व्हाट इज सैंडबॉक्स? द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय जेवीएम। Your program cannot directly talk to the operating system. This is number one reason. Number two reason, Java doesn't allow programmer to directly access addresses. Java doesn't allow programmers to directly access addresses. आप Java में integer बना सकते हैं, but कभी उसका एड्रेस प्रिंट करके नहीं देख सकते। Java देखने ही नहीं देगी आपको।